हेलो गाइस, दिस इज़ मुकेश। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है फिजिक्स तड़का। तो आज हम डिस्कस करेंगे पार्टिकल फिजिक्स का लेक्चर नंबर 5। इसमें हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ गेट। जो गेट में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो लास्ट लेक्चर था हमने उसमें डिस्कस किया था जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे जो नेट में पूछे गए थे उन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया था। जो गेट में क्वेश्चन बनते हैं, देखो जो नेट में क्वेश्चन बनते हैं वो काफ़ी लेंथी होते हैं, थोड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं। जो गेट में क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, तो हम सभी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे और इनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो हमने नेट में भी डिस्कस किए हुए हैं। कुछ रिएक्शंस ऐसी होगी जो हमने नेट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नेट के किए थे उनमें भी हमने डिस्कस किए होंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे लेकिन सभी को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही कम टाइम लगेगा क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ये 3 रिएक्शन दी गई है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है इन तीनों में से हमें मैच करना है कौन सी स्ट्रॉन्ग है, कौन सी वीक है, कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। अलाउड का नहीं पूछा उसने यहाँ पे लिखा है स्ट्रॉन्ग, वीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो हमें मैच करना है कौन फर्स्ट वीक है या सेकंड वीक है, कौन सी स्ट्रॉन्ग है, कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। ठीक है, लेकिन हम इसको कंप्लीट शुरू से ही देखते हैं। क्वेश्चन को हम देखते हैं पहले अलाउड है या नहीं है ताकि तुम्हारी और प्रैक्टिस हो जाए इससे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट रिएक्शन देखो, पाई पॉजिटिव ये कन्वर्ट हो रहा है म्यू पॉजिटिव प्लस एंड न्यूट्रिनो ऑफ म्योन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहले चार्ज देखो, जो चार्ज है 1 1 0 चार्ज कंजर्व है। फिर यहाँ पे आ जाता है हमारे पास बेरियन नंबर, ये कोई भी पार्टिकल बेरियन नहीं है, बेरियन नंबर कंजर्व है। फिर लेप्टॉन नंबर म्योन पार्टिकल का लेप्टॉन नंबर, इसका होगा -1, इसका होगा +1। लेप्टॉन नंबर भी कंजर्व है, बेरियन नंबर भी कंजर्व है, चार्ज भी कंजर्व है। फिर देखो आइसोस्पिन 1, इनकी आइसोस्पिन एग्जिस्ट नहीं करती तो आइसोस्पिन कंजर्व नहीं है, इनकी कोई आइसोस्पिन नहीं होगी। पाई पॉजिटिव मेजोन की आइसोस्पिन होगी 1। ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। और थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन 1, इसकी आइसोस्पिन नहीं होगी थर्ड कंपोनेंट। ठीक है, तो ये भी कंजर्व नहीं है। स्ट्रेंजनेस इसकी 0, इनकी भी स्ट्रेंजनेस 0, तो स्ट्रेंजनेस कंजर्व है, तो ये वीक इंटरेक्शन है। तो ये इंटरेक्शन होगी हमारे पास वीक। जो फर्स्ट इंटरेक्शन है वो वीक इंटरेक्शन है। ठीक है, सेकंड इंटरेक्शन देखो कौन सी होगी, पाई 0 गामा प्लस गामा। ये हमने शायद नेट वाले में भी डिस्कस किया है ये क्वेश्चन शायद। ठीक है, गेट में भी पूछा गया है। ठीक है, तो ये इस टाइप से हमें कंजर्वेशन देखना है। ठीक है, मतलब सब जो बेरियन नंबर, लेप्टॉन नंबर और चार्ज है उनसे हम बताएंगे कि अलाउड है या नहीं है। और बाकी जो स्पिन, आइसोस्पिन, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन है उनसे हम देखेंगे जो रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन है। पहले तो देखना अलाउड है या नहीं है। इफ़ रिएक्शन इज अलाउड होने के बाद वी आर गोइंग टू डिस्कस दी रिएक्शन वेदर इट इज स्ट्रॉन्ग, वेदर इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक इंटरेक्शन। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द कंजर्वेशन ऑफ स्पिन, आइसोस्पिन, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन एंड द स्ट्रेंजनेस। ठीक है, इन सभी से हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन देखो, सेकेंड रिएक्शन में जो चार्ज है वो कंजर्व है, पाई 0 गामा प्लस गामा, चार्ज यहाँ पे कंजर्व होगा। ठीक है, बेरियन नंबर कंजर्व है, लेप्टॉन नंबर कंजर्व है, आइसोस्पिन 1, इसकी आइसोस्पिन होगी नहीं। ठीक है, आइसोस्पिन कंजर्व नहीं, यहाँ पे है 1, यहाँ पे 0 0, इनकी आइसोस्पिन गामा फोटोन की आइसोस्पिन होगी नहीं, या 0 लिख लो इसको। ठीक है, और थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन 0 0 0, तो थर्ड कंपोनेंट कंजर्व है, आई कंजर्व नहीं है। स्ट्रेंजनेस 0 0 0, स्ट्रेंजनेस भी कंजर्व है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों होगी? क्योंकि इसमें आई कंजर्व नहीं है, बाकी सब चीज़ें कंजर्व है। और इसमें गामा फोटोन आ रहा है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। और मैंने ये भी डिस्कस किया था यदि यहाँ पे 3 गामा आ जाए तो ये कंजर्व नहीं होगी। यदि यहाँ पे 3 गामा आ जाए तो कंजर्व नहीं होगी, क्योंकि जो चार्ज कॉन्जुगेशन प्रॉपर्टी है C, उसको ये फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, ये याद रखना। चार्ज कॉन्जुगेशन गामा के लिए जो चार्ज कॉन्जुगेशन होगा वो -1 होगा, और पाई 0 के लिए चार्ज कॉन्जुगेशन +1 होगा। ठीक है, ये वेक्टर स्केलर मेजोन है, स्केलर मेजोन के लिए चार्ज कॉन्जुगेशन +1 होगा और वेक्टर मेजोन के लिए चार्ज कॉन्जुगेशन -1 होगा। इन चीज़ों को याद रखना। गामा के लिए चार्ज कॉन्जुगेशन -1 होगा, स्केलर मेजोन के लिए या सूडो स्केलर के लिए चार्ज कॉन्जुगेशन +1 होगा, और वेक्टर मेजोन के लिए चार्ज कॉन्जुगेशन -1 होगा। इनको तुम्हें याद रखना है। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में चार्ज कॉन्जुगेशन भी वैलिड होना ज़रूरी है, पैरिटी भी वैलिड होनी ज़रूरी है। ठीक है,
और टाइम रिवर्सल भी वैलिड होना जरूरी, तब वो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है। ठीक है, तो ये याद रखना तुम, ऐसी रिएक्शन कहीं आ जाए क्वेश्चन में तो ये कंजर्व नहीं होगी, ये स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, यदि सिर्फ गामा प्लस गामा है तो ये कंजर्व होगी, क्योंकि यहाँ पे चार्ज कॉन्जुगेशन भी अब कंजर्व होगा, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिएक्शन होगी। ठीक है, सॉरी स्ट्रॉन्ग नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में भी चार्ज कॉन्जुगेशन कंजर्व होना जरूरी है स्ट्रॉन्ग के साथ साथ। स्ट्रॉन्ग में तो होना ही चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में भी चार्ज कॉन्जुगेशन का कंजर्व होना जरूरी है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग में तो सब चीज़ें कंजर्व होगी, सी भी कंजर्व होगा, CPT। ठीक है, सी चार्ज कॉन्जुगेशन, पैरिटी और टाइम रिवर्सिबल, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में चार्ज कॉन्जुगेशन और पैरिटी कंजर्व होगी। ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिएक्शन है। ठीक है, और जो एग्जैक्ट कंजर्वेशन है हमारे पास वो CPT तीनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, वो सभी रिएक्शन में कंजर्व होगा, CPT। ठीक है, इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है, ये सभी रिएक्शन में कंजर्व होगा। इस पर एक क्वेश्चन भी पूछा गया गेट में, हम आएंगे आगे इस पर। ठीक है, थर्ड रिएक्शन देखो हमारे पास कौन सी होगी। देखो कुछ रिएक्शंस ऐसी है जो तुम्हें डायरेक्ट पता होने चाहिए ये कंजर्व क्यों नहीं है। ठीक है, वो कुछ ही रिएक्शन है ऐसे, सभी के बारे में हम सभी को याद नहीं रख सकते, लेकिन कुछ ऐसी इक्वेशन है जो बार बार रिपीट होती है और उसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए, अच्छा ये कंजर्व नहीं होगी। ठीक है, लास्ट देखो हमारे पास चार्ज है, हमारे पास 0 0 -1 +1 चार्ज कंजर्व है। बेरियन नंबर 0 1 0 1 बेरियन नंबर कंजर्व है। आइसोस्पिन 1/2 आइसोस्पिन भी कंजर्व है। थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन 0 -1/2 -1/2, तो ये भी कंजर्व है, -1/2 आ जाएगा ये भी। स्ट्रेंजनेस 0 0 0 0 स्ट्रेंजनेस भी कंजर्व है, तो ये स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है हमारे पास। लास्ट वाली रिएक्शन होगी स्ट्रॉन्ग। तो पहली है वीक, सेकंड EM और थर्ड है हमारे पास स्ट्रॉन्ग रिएक्शन। ठीक है, यहाँ मैचिंग पूछी थी क्वेश्चन में, मैच करो भाई कौन सी वीक है कौन सी स्ट्रॉन्ग है, ये गेट में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब तुम्हें दिया गया हो भाई रिएक्शन अलाउड है तो डायरेक्ट तुम आइसोस्पिन देखोगे, स्पिन थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन देखोगे और स्ट्रेंजनेस देखोगे। यदि दिया गया है कौन सी रिएक्शन स्ट्रॉन्ग है वीक है EM में, तो पता है रिएक्शन तो अलाउड है तभी स्ट्रॉन्ग वीक हो EM हो सकती है, तो डायरेक्ट I3 और स्ट्रेंजनेस देख लो। ठीक है, उससे तुम्हें आइडिया हो जाएगा भाई कौन सी रिएक्शन है हमारे पास। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, बहुत ही मतलब सिंपल टिक ही करना है, इसमें कोई डिस्कशन वाली बात नहीं है। सेकंड क्वेश्चन में कुछ सॉल्व नहीं करना, तुम्हें गेट में पूछा गया है ये सेकंड क्वेश्चन भी। देखो ये क्वेश्चन है, एक रिएक्शन दी गई है हमें, न्यूट्रॉन इट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो। ये बीटा डीके की इक्वेशन है। द एंटी न्यूट्रिनो एस्केप डिटेक्शन। ठीक है, इट इज़ एग्जिस्टेंस इज इन्फर्ड फ्रॉम, ये जो एंटी न्यूट्रिनो पहले माना गया था भाई, जो न्यूट्रॉन है इट कन्वर्ट इनटू प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ये रिएक्शन पहले माना गया भाई, ये रिएक्शन अलाउड रिएक्शन है। ठीक है, लेकिन फिर बाद में देखा गया भाई इसके साथ में एक एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल भी आएगा। अब जो एंटी न्यूट्रिनो आएगा इसके एग्जिस्टेंस का पता कैसे लगा, कैसे पता लगा भाई एक एक्स्ट्रा पार्टिकल भी यहाँ पे निकल रहा है, वो क्या एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से, एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से, या हेलिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से, किससे पता लगा भाई यहाँ पे एंटी न्यूट्रिनो आए। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ग्राफ है, जो ये भी कह सकते हैं हम सिग्मा डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट सॉलिड एंगल कह सकते हैं, या पर यूनिट एरिया कह सकते हैं। तो कुछ इस टाइप का ग्राफ आया था हमारे पास। ठीक है, जो ग्राफ था वो कंटिन्यूस था। ठीक है, एनर्जी का इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन के साथ जो ग्राफ था वो कंटिन्यूस ग्राफ था। यहीं से आइडिया आया था भाई एक एक्स्ट्रा पार्टिकल है हमारे पास एंटी न्यूट्रिनो। ये तुम्हें बीटा डीके में जब बीटा डीके के बारे में हम पढ़ते हैं, न्यूट्रिनो की डिस्कवरी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, न्यूट्रिनो कैसे डिस्कवर हुआ, वहाँ पे ये इस ग्राफ के बारे में हम डिस्कस करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में। ठीक है, यदि नहीं पता तो एक बार इस ग्राफ को देखना, जो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ किस टाइप से और इसका क्या मतलब है। ये जो ग्राफ है कंटिन्यूस मिल रहा है, इसी की बेसिस पे हमने प्रेडिक्ट किया था भाई एक एक्स्ट्रा पार्टिकल होगा जो न्यूट्रिनो होगा हमारे पास। ठीक है, लेकिन यहाँ एंटी न्यूट्रिनो होगा, इसका एक एंटी पार्टिकल भी होगा जो एंटी न्यूट्रिनो होगा। स्पिन को कंजर्व करने के लिए, यहाँ पे लेप्टॉन नंबर को कंजर्व करने के लिए ये एंटी न्यूट्रिनो आएगा। ठीक है, तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन से पता लगा था। ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट गेट में पूछ लिया जाता है। तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमें पता लगा था भाई जो एक एक्स्ट्रा पार्टिकल होगा जिसका नाम होगा एंटी न्यूट्रिनो।
तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोस्पिन एंड स्ट्रेंजनेस ऑफ ओमेगा नेगेटिव पार्टिकल। ये भी गेट में पूछा गया है। आइसोस्पिन और स्ट्रेंजनेस पूछी गई है ओमेगा नेगेटिव पार्टिकल के, ऑप्शन दिए हैं अलग अलग। तो ओमेगा नेगेटिव पार्टिकल, इसकी आइसोस्पिन क्या होगी। देखो ओमेगा नेगेटिव पार्टिकल है जो ये बेरियन डीकप्लेट में आता है, इसमें आता है डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा जीरो, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा डबल पॉजिटिव, सिग्मा नेगेटिव, सिग्मा जीरो, सिग्मा पॉजिटिव। बेरियन है कास्केड नेगेटिव, कास्केड जीरो, ओमेगा नेगेटिव। ठीक है, अब ये स्पिन जीरो, -1, -2, सॉरी स्ट्रेंजनेस जीरो, -1, -2, -3। तो स्ट्रेंजनेस तो है इसकी -3। ठीक है, और इसकी आइसोस्पिन होगी हमारे पास जीरो, क्योंकि सिंगल पार्टिकल है तो आइसोस्पिन जीरो होगी और स्ट्रेंजनेस होगी -3। तो जीरो और -3, तो ये ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, डायरेक्ट ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ये इनमें से कोई भी किसी भी पार्टिकल का तुमसे पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा भी आया था, एक तुम्हें बेरियन डीकप्लेट दे दिया गया था क्वेश्चन में। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ गेट में इस टाइप का आया था, जब मैंने गेट का एग्ज़ाम दिया था तब यहाँ पे एक पार्टिकल मिसिंग था। यहाँ पे इन्होंने ऐसे डिस्क्राइब कर रखा था PQRSTY। तो इन्होंने रिप्रेजेंट किया था जो T है वो कौन सा पार्टिकल होगा। अलग अलग पार्टिकल लिख दिए थे यहाँ पे, सिग्मा पॉजिटिव, सिग्मा नेगेटिव, कास्केड नेगेटिव, कास्केड जीरो, ऐसे अलग अलग 4 ऑप्शन दे दिए थे। तो उन्होंने पूछा जो T है वो कौन सा पार्टिकल होगा। तो तुम्हें बताना होगा जो T है यहाँ पे वो सिग्मा पॉजिटिव होगा, और उसकी जो स्पिन है, आइसोस्पिन है, उसकी स्ट्रेंजनेस है वो क्या होगी, उसके बारे में भी तुम्हें पूछ सकते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन गेट में छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गेट में क्या है। ये क्वेश्चन हमें एक इक्वेशन दी है, पाई नेगेटिव प्लस प्रोटॉन के नेगेटिव प्लस सिग्मा पॉजिटिव। ये एक इक्वेशन दी है, इसकी क्वार्क इक्विवेलेंट इक्वेशन लिखनी है हमें। क्वार्क्स की फॉर्म में ये इक्वेशन क्या होगी, इसको हमें लिखना है। देखो क्वार्क्स की फॉर्म में पहले तो सभी पार्टिकल को हम क्वार्क्स की फॉर्म में लिखेंगे। मेजॉन भी है, बेरियन भी है हमारे पास, तो मेजॉन और बेरियन को हम क्वार्क्स कंटेंट की फॉर्म में लिखेंगे, और हमें पता है क्वार्क्स की फॉर्म में इनको कैसे लिखते हैं हम, और फिर इस इक्वेशन को हम क्वार्क्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। पहले ये देखो इक्वेशन कंजर्व है या नहीं है ये, चलो ये भी देख लो इक्वेशन कंजर्व है नहीं है, कौन सी इक्वेशन है ये, स्ट्रॉन्ग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, वीक है। ठीक है, तो देखो चार्ज, देखो यहाँ पे चार्ज है हमारे पास -1, 1, -1 +1, तो चार्ज कंजर्व है। बेरियन नंबर 0, 1, 0, 1, बेरियन नंबर कंजर्व है। आइसोस्पिन 1, हाफ, हाफ, 1, आइसोस्पिन भी कंजर्व है। थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन -1, हाफ, -हाफ, यहाँ पे -हाफ और 1। नेगेटिव है, के नेगेटिव क्या होता है -हाफ, और के नेगेटिव जीरो का होता है +हाफ। तो ये आ जाएगा हमारे पास -1 और हाफ, -हाफ, -1 और -हाफ और +1 हाफ। तो ये आइसोस्पिन कंजर्व नहीं होगी, तो थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन कंजर्व नहीं है इसका। और देखो स्ट्रेंजनेस इसकी 0, 0, के पार्टिकल की स्ट्रेंजनेस है -1, इसकी स्ट्रेंजनेस है हमारे पास सिग्मा पॉजिटिव है, बेरियन ऑक्टेट में सेकंड नंबर पे आता है ये। यहाँ आता है सिग्मा जीरो, सिग्मा नेगेटिव, सिग्मा जीरो, सिग्मा पॉजिटिव, इसकी स्ट्रेंजनेस होती है -1, तो -1, तो स्ट्रेंजनेस भी, और स्ट्रेंजनेस आ रहा है -2, स्ट्रेंजनेस का डिफरेंस आ रहा है -2, तो ये रिएक्शन अलाउड ही नहीं होगी। ठीक है, रिएक्शन अलाउड ही नहीं होगी, डेल्टा एस -2 आ रहा है। ठीक है, तो ये रिएक्शन अलाउड ही नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, नॉट अलाउड। लेकिन इसको क्वार्क्स कंटेंट की फॉर्म में इस इक्वेशन को लिखना है। क्वेश्चन में पूछा क्वार्क्स कंटेंट की फॉर्म में इस इक्वेशन को लिखो, तो देखो क्या होगा क्वार्क्स कंटेंट की फॉर्म में। पाई नेगेटिव है हमारे पास, सबसे पहले मेजॉन है पाई नेगेटिव क्या होगा क्वार्क्स की फॉर्म में। जो मेजॉन पार्टिकल है वो एक एंटी क्वार्क्स और क्वार्क्स से मिलकर बना हुआ है, इस पर चार्ज नेगेटिव और इसकी स्ट्रेंजनेस 0 है। स्ट्रेंजनेस 0 है तो इसमें एक अप क्वार्क्स होगा, एक डाउन क्वार्क्स होगा। अप क्वार्क्स U प्राइम होगा, एक D होगा। U प्राइम पे चार्ज है -2/3, -1/3, तो चार्ज होगा इस पर -1। ठीक है, तो U बार इंटू D। प्रोटॉन पे U D, क्योंकि स्ट्रेंजनेस इसकी भी 0 है तो U D, 2/3 + 2/3 -1/3, तो चार्ज आएगा +1। K नेगेटिव पे हमारे पास देखो इसकी स्ट्रेंजनेस -1 है। स्ट्रेंजनेस -1 है तो एक क्वार्क्स, एक हमारे पास स्ट्रेंज क्वार्क्स होगा S, इसकी स्ट्रेंजनेस है -1, तो एक स्ट्रेंज क्वार्क होगा S, और चार्ज है यहाँ पे -1, चार्ज -1 है तो इसका जो चार्ज होता है वो होता है -1/3,
तो -2/3 एक साथ में और आ जाएगा, तो u प्राइम साथ में आ जाएगा, तो u प्राइम s। ठीक है, फिर देखो सिग्मा पॉजिटिव, इसकी जो स्ट्रेंजनेस है वो है -1, स्ट्रेंजनेस -1 है, तो यहाँ पे एक स्ट्रेंज क्वार्क्स होगा और चार्ज है +1, तो ये होगा हमारे पास UUS। ठीक है, 2/3 -1/3, तो ये आएगा 4/3 -1/3, तो 3/3 1। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास, तो ये हमारे पास क्वार्क्स के कंटेंट की फॉर्म में इक्वेशन होगी। ठीक है, यहाँ पे देखो कैंसिल क्या हो रहे हैं, u से 2u से ये 2u कैंसिल हो जाएंगे और u प्राइम से u प्राइम कैंसिल हो जाएगा, तो 2d बचेंगे यहाँ पे और 2s बचेंगे, तो ये इक्वेशन होगी हमारे पास 2d और 2s क्वार्क्स की फॉर्म में। ठीक है, क्वार्क्स कंटेंट की फॉर्म में हमारे पास 2d और 2s। अब यहाँ पे देखो क्या चार्ज कंजर्व हो रहा है, यहाँ पे चार्ज देखो यहाँ पे क्या होगा, -1/3 प्लस -1/3 -1/3 -2/3, यहाँ पे भी -1/3 -2/3, यहाँ पे बेरियन नंबर भी कंजर्व होगा, बेरियन नंबर 1/3 1/3 1/3 1/3, आइसोस्पिन भी कंजर्व होगी। ठीक है, आइसोस्पिन हाफ, इसकी होगी हाफ, इसकी होगी 0 0, हाफ इसकी होगी 0 0, लेकिन इसका कॉम्बिनेशन आएगा 0 1, तो ये भी कंजर्व होगी। थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन कंजर्व नहीं होगी, थर्ड कंपोनेंट यहाँ पे होगी -हाफ -1, इसके थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन 0 होगी। स्ट्रेंजनेस भी कंजर्व नहीं होगी, यहाँ पे स्ट्रेंजनेस है यहाँ पे -1 -2, यहाँ पे स्ट्रेंजनेस है 0। ठीक है, वैल्यू सेम आएगी क्वार्क्स कंटेंट की फॉर्म में भी इस इक्वेशन की। ठीक है, DDSS। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन एक न्यूट्रॉन है, इट इज डिके इनटू p पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, दिस डिके प्रोसेस वोयलेट्स, इसमें पूछा गया ये जो डिके प्रोसेस है ये कौन से कंजर्वेशन लॉ को वोयलेट कर रहा है, बेरियन नंबर वोयलेट हो रहा है, लेप्टॉन नंबर वोयलेट हो रहा है, स्ट्रेंजनेस वोयलेट हो रही है, या आइसोस्पिन वोयलेट हो रही है। ये ऑप्शन दिए गए हैं, तो तुम्हें बताना कौन सा लॉ यहाँ पे वोयलेट हो रहा है। इस टाइप के गेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो गेट में क्वेश्चन है वो काफ़ी ईजी बनते हैं। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन बनते हैं गेट में, पार्टिकल फिजिक्स से, रिएक्शन से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। न्यूट्रॉन है, p पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन है, एंटी न्यूट्रिनो, तो यहाँ पे क्या वोयलेट होगा, किसका कंजर्वेशन नहीं होगा यहाँ पे। देखो अलाउड तो है, हमें पता है वीक इंटरेक्शन है, बीटा डीके है, तो अलाउड तो होगी रिएक्शन। वैसे चेक भी कर लो यदि चेक करना है, 0 1 -1 0, बेरियन नंबर 1 1 0 0, लेप्टॉन नंबर +1 -1, लेप्टॉन नंबर भी कंजर्व, बेरियन नंबर भी कंजर्व, आइसोस्पिन हाफ, इनकी आइसोस्पिन होगी नहीं। थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन -हाफ माइनस, तो थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन कंजर्व नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और स्ट्रेंजनेस 0 0 0, स्ट्रेंजनेस कंजर्व, तो वीक इंटरेक्शन है, तो यहाँ पे आइसोस्पिन कंजर्व नहीं है, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, ठीक है, ये कंजर्व नहीं हो। तो अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फर्मियन, ये गेट की क्वेश्चन है सभी, इनमें से कौन सा फर्मियंस नहीं है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज, कौन सा फर्मियन है इनमें से, अल्फा पार्टिकल, हाइड्रोजन एटम, बेरिलियम 47 न्यूट्रॉन, इनमें से कौन सा फर्मियन है। देखो फर्मियन की जो स्पिन, हमें फर्मियन के बारे में पता है, जो फर्मियन की जो टोटल स्पिन है इट इज़ हाफ इंटीग्रल मल्टीपल, हाफ 3/2 7 5/2। ठीक है, ये कब होगी, जब टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस किसी एटम, किसी न्यूक्लियस में टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस यदि ओड है तो वो फर्मियन होगा, यदि इवन है तो वो बोसॉन होगा। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन टोटल नंबर, ठीक है, यदि वो ओड है तो वो फर्मियन होगा, यदि वो इवन है तो वो बोसॉन होगा। ठीक है, तो इनमें से देखो अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल में 2He4, तो इसमें 2 न्यूट्रॉन है 2 प्रोटॉन है, इवन नंबर है तो ये बोसॉन होगा। तो हाइड्रोजन एटम, देखो हाइड्रोजन एटम में क्या है, हमारे पास एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, हाइड्रोजन एटम में हमारे पास एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को भी कंसिडर करना है हमें, तो यहाँ पे जो टोटल होगा ये बोसॉन पार्टिकल होगा हाइड्रोजन एटम, क्योंकि यहाँ पे एक प्रोटॉन है, इसकी भी स्पिन हाफ है, इलेक्ट्रॉन की भी स्पिन हाफ है, जो टोटल स्पिन होगी इसकी वो होगी 1 और 0, तो ये एक बोसॉन पार्टिकल है। ठीक है, 4 बेरिलियम 7, देखो इसमें टोटल 7 हमारे पास न्यूक्लियंस है, टोटल 7 न्यूक्लियंस है, तो ओड नंबर ऑफ न्यूक्लियंस है हमारे पास, तो ये हमारे पास होगा फर्मियंस।
ये फर्मियन होगा। ड्यूट्रॉन देखो, ड्यूट्रॉन में हमारे पास ड्यूट्रॉन होता है हमारे पास 1H2, इसमें एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है, तो ये बोसॉन है। हाफ हाफ स्पिन है तो 0-1 कॉम्बिनेशन होगा, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, यहाँ पे एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, ये सभी बोसॉन होंगे, ये फर्मियन होगा हमारे पास। फर्मियन की जो स्पिन है हाफ इंटीग्रल मल्टीपल होगी। हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन भी हमें कंसीडर करना है तो हाफ हाफ, तो ये होगा हमारे पास जो कंप्लीट हाइड्रोजन एटम को देखें तो वो एक बोसॉन पार्टिकल है। और लेकिन यदि हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को अलग अलग देखें तो वो दोनों फर्मियंस है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को अलग अलग देखें तो वो फर्मियंस है, हाफ इंटीग्रल स्पिन है, ठीक है। और लेकिन कंबाइंड हाइड्रोजन को देखें तो इट इज़ ए बोसॉन पार्टिकल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वार्क स्टेट Q Q Q डिनोटेड बाय X कैन नॉट बी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ बेरियन। इनमें से ऐसा कौन सा पार्टिकल है? अब देखो जो X पार्टिकल है ये 3 क्वार्क से मिलके बना हुआ Q Q Q, अब इनमें से ये बेरियन है, तो इनमें से ऐसा कौन सा पार्टिकल है जो ये पॉसिबल नहीं हो सकता? X की कौन सी वैल्यू इनमें से पॉसिबल नहीं हो सकती? X की देखो ये सभी क्वार्क्स है, एंटी क्वार्क्स नहीं लेना, यहाँ पे बार नहीं लगा रखा, एंटी क्वार्क्स कंसिडर नहीं करना, सिर्फ क्वार्क्स लेना है हमें। तो X देखो +2, क्या +2 पॉसिबल है? U U U, यहाँ पे +2 पॉसिबल होगा, 2/3 + 2/3 + 2/3, तो ये 2 होगा। X पॉजिटिव देखो, X पॉजिटिव कब होगा? U D, इसमें X पॉजिटिव पॉसिबल होगा, 2/3 2/3 -1/3। X नेगेटिव देखो, X नेगेटिव कब होगा हमारे पास? D, ये X नेगेटिव होगा। और X डबल नेगेटिव क्या बना सकते हैं हम बिना एंटी क्वार्क्स लिए? क्या बिना एंटी क्वार्क्स लिए हम क्या X नेगेटिव फॉर्म कर सकते हैं? X -2, क्या X की वैल्यू -2 चार्ज पॉसिबल है बिना एंटी क्वार्क्स लिए? अब देखो तीनों D ले लिया तो मैक्सिमम जा सकता है -1, + 2/3 लेंगे तो वो -2 कभी नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं होगा यहाँ पे, X -2 पॉसिबल नहीं। और बेरियन ऑक्टेट में तुम देख भी सकते हो ऐसा कोई -2 चार्ज वाला कोई पार्टिकल नहीं है बेरियन ऑक्टेट में। बेरियन ऑक्टेट में -2 चार्ज वाला पार्टिकल नहीं है। डी कपलेट में देख लो, सिग्मा पॉजिटिव पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा 0, डेल्टा नेगेटिव, मैक्सिमम है -1 चार्ज वाला, सबसे मिनिमम चार्ज हो सकता है -1, उससे नीचे वाला हमारे पास अभी बेरियन पार्टिकल नहीं है। तो ये -2 चार्ज वाला, तो -2 चार्ज वाला बेरियन नहीं होगा हमारे पास। वैसे यहाँ से भी तुम डायरेक्ट देख सकते हो, यदि एंटी क्वार्क्स की फॉर्म में भी दिया होता है ये एंटी क्वार्क्स की फॉर्म में तो -2 पॉसिबल हो सकता था। हाइपोथेटिकली हम कह सकते थे -2 वाला चार्ज पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास, ये इक्वेशन दी गई है हमारे पास, म्यू पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, गामा, इनमें ये रिएक्शन फॉरबिडन है, अलाउड नहीं है। क्यों है फॉरबिडन? क्या कारण है भाई ये रिएक्शन फॉरबिडन है? तुम्हें वही कंजर्वेशन लॉ देखने हैं यहाँ पे। देखो रिएक्शन में से क्वेश्चन बनते हैं काफ़ी, रिएक्शन के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। जितनी प्रैक्टिस करोगे रिएक्शन की, एक ना एक रिएक्शन तुम्हें इन्हीं में से मिल जाएगी। म्यू पॉजिटिव, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लस गामा। चार्ज देखो 1 1 0, चार्ज कंजर्व है। बेरियन नंबर कंजर्व है, बेरियन नंबर है ही नहीं यहाँ पे, बेरियन पार्टिकल है ही नहीं। लेप्टॉन नंबर देखो, इसका लेप्टॉन नंबर ये म्यून पार्टिकल, इसका लेप्टॉन नंबर -1 0 0, और इलेक्ट्रॉन का लेप्टॉन नंबर 0 -1 0, तो ये कंजर्व नहीं है। ये लेप्टॉन नंबर भी कंजर्व नहीं है म्यून के लिए, और इलेक्ट्रॉन के लिए भी लेप्टॉन नंबर कंजर्व नहीं है। तो यदि कंबाइंड लेप्टॉन नंबर लें वो तो कंजर्व है, लेकिन कंबाइंड की बात नहीं करेंगे हम कंजर्वेशन लॉ में, हम अलग अलग सेपरेटली देखेंगे लेप्टॉन नंबर कंजर्व है या नहीं है। तो ये रिएक्शन अलाउड नहीं है ड्यू टू नॉट कंजर्वेशन ऑफ लेप्टॉन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास, एक रिएक्शन दी गई है, मैग्नीशियम 2554 प्लस इलेक्ट्रॉन, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू क्रोमियम 24 प्लस एक्स पार्टिकल, और इनमें से जो एक्स पार्टिकल है वो हमें बताना है ये एक्स पार्टिकल क्या है। अब देखो यहाँ से 25 थे हमारे पास प्रोटॉन, जो जेड नंबर है वो 25 था, इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होके ये 24 रह गया, हो गया। तो एक प्रोटॉन कम हो गया, एक इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गया। एक प्रोटॉन था, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉन, और ये न्यूट्रॉन बन गया, एक न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पे, प्रोटॉन में न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो गया। तो ये पार्टिकल कौन सा होगा? तो इस रिएक्शन में ये पार्टिकल बताना है हमें कौन सा होगा। अब देखो यदि हम प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन
न्यूट्रॉन प्लस एक्स। अब यहाँ पे देखो लेप्टॉन, ये इक्वेशन कंजर्व है तो यहाँ पे लेप्टॉन नंबर कंजर्व होना चाहिए, बेरियन नंबर तो कंजर्व है, बेरियन नंबर की बात करें तो कंजर्व है, लेप्टॉन नंबर कंजर्व होना चाहिए। यहाँ पे +1 है इलेक्ट्रॉन के लिए, तो यहाँ पे भी एक लेप्टॉन नंबर +1 होना चाहिए, तो यहाँ पे एक न्यूट्रिनो पार्टिकल आएगा। लेप्टॉन नंबर कंजर्व होना चाहिए तो यहाँ पे आएगा न्यूट्रिनो, तो ये आएगा न्यूट्रिनो। तो ये ऑप्शन सही हो। इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे गेट में। अब डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये भी गेट का क्वेश्चन है। यहाँ पे टाउ पॉजिटिव, ये एक टाउ पॉजिटिव पार्टिकल है हमारे पास। टाउ पॉजिटिव इट इज कन्वर्टेड इनटू म्यू पॉजिटिव, म्यू नेगेटिव, ठीक है। तो इनमें से बताना है विच कंजर्वेशन लॉ इज वायलेटेड, यहाँ पे कौन सा कंजर्वेशन लॉ वायलेट हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन दिए होंगे तुम्हें, एंगुलर मोमेंटम, आइसोस्पिन, टाउ नंबर, इलेक्ट्रॉन नंबर, तो तुम्हें लेप्टॉन नंबर, ठीक है। तो कौन सा लॉ यहाँ पे कंजर्व नहीं होगा। देखो यहाँ पे टाउ पार्टिकल है, यहाँ पे कोई भी टाउ पार्टिकल नहीं है और ना ही इसका एंटी न्यूट्री कोई न्यूट्रिनो है। तो यहाँ पे बेसिकली जो टाउ नंबर है, जो लेप्टॉन का जो टाउ नंबर है, लेप्टॉन टाउ नंबर LT, ये कंजर्व नहीं है, नॉट कंजर्व। ऑप्शन दिए होंगे तुम्हें, वहाँ से पता लग जाएगा डायरेक्ट। ये बस ऐसे ही मैंने बताया, इक्वेशन देख के पता लग रहा है यहाँ टाउ है, यहाँ कोई भी टाउ नहीं है, यहाँ म्योन है, यहाँ कोई भी म्योन नहीं है, ठीक है। तो म्योन नंबर भी नॉट कंजर्व। वो ऑप्शन के हिसाब से तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कौन से ऑप्शन में, यदि टाउ नंबर है तो टाउ नंबर पे टिक करना है, म्योन नंबर है तो म्योन नंबर पे टिक करना है। दोनों एक साथ नहीं होंगे। यदि मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन होगा तो दोनों एक साथ भी हो सकते हैं, ठीक है। वो चॉइस करनी पड़ेगी तुम्हें जो गेट में पूछे जाते हैं। सेकेंड है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन R, सी कंजर्विंग, सी है यहाँ पे चार्ज कॉन्जुगेशन। चार्ज कॉन्जुगेशन के बारे में हमने डिस्कस किया है काफ़ी थ्योरी लेक्चर में। चार्ज कॉन्जुगेशन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिएक्शन है वो पूछा गया है, क्या चार्ज कॉन्जुगेशन को कंजर्व करती है। चार्ज कॉन्जुगेशन नॉट कंजर्विंग बट चार्ज इनटू पैरिटी कंजर्विंग, चार्ज इनटू पैरिटी नॉट कंजर्विंग बट चार्ज पैरिटी टाइम कंजर्विंग, या CPT नॉट कंजर्विंग। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो। तो देखो जो CPT है वो एक एग्जैक्ट कंजर्वेशन है, एग्जैक्ट कंजर्वेशन है, तो ये तो सभी रिएक्शन में कंजर्व होगा ही होगा। और जो CP है वो स्ट्रॉन्ग और EM दोनों में कंजर्व होगा, स्ट्रॉन्ग एंड EM दोनों में कंजर्व होगा। और जो C एंड P है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिएक्शन में और स्ट्रॉन्ग में अलग अलग भी कंजर्व होगा। C एंड P दोनों अलग अलग भी कंजर्व होंगे EM एंड स्ट्रॉन्ग में। C इंटू P का मल्टीप्लिकेशन भी कंजर्व होगा स्ट्रॉन्ग एंड EM में। CPT भी कंजर्व होगा EM और स्ट्रॉन्ग में। C एंड P नॉट कंजर्व होगा वीक में, ये वीक में कंजर्व नहीं होगा, ठीक है। तो C कंजर्विंग है, ये तो चलो सही ऑप्शन है, ठीक है। C नॉट कंजर्विंग बट CP कंजर्विंग, लेकिन ये गलत है क्योंकि C तो कंजर्व है अलग से, CP भी कंजर्व है, तो ये ऑप्शन गलत है। CP नॉट कंजर्विंग, ये भी गलत है। CPT नॉट कंजर्विंग, ये भी गलत है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, C कंजर्विंग। तो C भी कंजर्व है ये EM में, CP भी कंजर्व है, ठीक है, और CPT भी कंजर्व है। CPT तो सभी में कंजर्व चाहिए, वो वीक है, इवन वो वीक है तब भी CPT कंजर्व होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, तुमसे कोई भी रिएक्शन देके पूछ लेंगे, ठीक है। मतलब ऐसा पूछ लेंगे, कोई रिएक्शन दे देंगे तुम्हें, पहले रिएक्शन तुम्हें देखनी पड़ेगी कौन सी है, स्ट्रॉन्ग EM वीक, उस बेसिस पे तुम्हें बताना होगा C कंजर्व है, CP कंजर्व है, CPT कंजर्व है, उस बेसिस पे। ऐसे नहीं है तुम्हें पैरिटी पता करनी होगी, पैरिटी के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है हमें, ठीक है। चार्ज कॉन्जुगेशन के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है हमें, तो तुम्हें बेरियन नंबर, आइसोस्पिन, इनसे पता लगाना होगा रिएक्शन कौन सी, उस बेसिस पे तुम्हें ये प्रेडिक्ट करना होगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इक्वेशन दी गई है 13 कार्बन 6 न्यूट्रिनो, नाइट्रोजन 713 और X पार्टिकल। जो X पार्टिकल है ये कौन सा पार्टिकल होगा। ये देखो यहाँ पे एक ये हमारे पास यहाँ पे न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन बढ़ रहा है, न्यूट्रॉन कम हो रहा है, तो एक न्यूट्रॉन है, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन। तो ये X पार्टिकल कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन। इक्वेशन को कंजर्व करने के लिए जो X पार्टिकल होगा वो एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होगा, ये तुम्हें पता है, ठीक है। ऐसी इक्वेशन भी देख सकते हैं, एक मिसिंग पार्टिकल तुम्हें फाइंड करना होगा। कोई भी इक्वेशन दे देंगे उसमें मिसिंग पार्टिकल तुम्हें फाइंड करना होगा, वो तुम कंजर्वेशन लॉ से फाइंड कर सकते हो, ठीक है। या इक्वेशन के बारे में तुम्हें कह देंगे स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन है, वीक इंट्रैक्शन है, तो मिसिंग पार्टिकल बताओ, तो उस बेसिस पे तुम्हें कंजर्वेशन लॉ यूज़ करने होंगे, ठीक है। यदि स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन कह दिया तो स्ट्रेंजनेस कंजर्व देख लो, आइसोस्पिन देख लो, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन देख लो। वीक कह दिया तो तुम फिर बेरियन नंबर, लेप्टॉन नंबर, एग्जैक्ट कंजर्वेशन ही देखोगे तुम, ठीक है।
अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमने एक नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए थे, उसमें भी एक ऐसा क्वेश्चन किया था, ये गेट में भी क्वेश्चन पूछा गया है। वहाँ थोड़ा अलग टाइप का था, उसमें रिएक्शन अलग थी, उसमें बोजॉन हिग्स बोजॉन वो रिएक्शन थी, इसमें रिएक्शन थोड़ी अलग है। द पाई पॉजिटिव डिकेज एट रेस्ट इनटू म्यून पॉजिटिव एंड न्यूट्रिनो ऑफ म्यून, ठीक है। अज्यूमिंग न्यूट्रिनो टू बी मासलेस, द मोमेंटम ऑफ न्यूट्रिनो का हमें मोमेंटम फाइंड करना है। न्यूट्रिनो मासलेस पार्टिकल है और जो पाई पॉजिटिव पार्टिकल है वो डिके हो रहा है, ठीक है, रेस्ट पोजीशन पे है वो। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी जगह मैंने ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में देखा हुआ है। जब मैंने खुद एग्ज़ाम दिए थे तब काफ़ी एग्जाम में ये क्वेश्चन मैंने फेस किया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो पाई पॉजिटिव इट इज़ डिकेइंग इनटू म्यून पॉजिटिव एंड न्यूट्रिनो ऑफ म्यून, ठीक है, रेस्ट पोजीशन पे है, डिके हो रहा है। अब हमें बताना है ये जो न्यूट्रिनो है इसका मोमेंटम क्या होगा। तो ये एनर्जी और मोमेंटम कंजर्वेशन यूज़ करना है यहाँ पे। देखो एनर्जी पाई पार्टिकल की जो एनर्जी होगी इट इज़ दी एनर्जी ऑफ म्यू प्लस एनर्जी ऑफ न्यूट्रिनो। इसको डायरेक्ट ई म्यू से नहीं लिखेंगे, ई न्यू से लिख लेते हैं डायरेक्ट, एनर्जी ऑफ न्यूट्रिनो, ठीक है। अब हमें पता है ई पाई क्या है, ये तो रेस्ट पे है तो इसकी रेस्ट मास एनर्जी होगी एम पाई सी स्क्वायर, और एम पाई हमें गिवन है 139 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई सी स्क्वायर। और ई म्यू इनकी एनर्जी हमें पता नहीं है, इसका मास हमें पता है, जो ये है म्यून पार्टिकल इसका मास हमें पता है 105 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन इसकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी कुछ, ये मूव करेगा क्योंकि मोमेंटम भी तो कंजर्व करना है। ये क्वेश्चन ऐसा किया था हमने, ठीक है। अब देखो ये रेस्ट पे है, ये डिके हो रहा है, तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तभी मोमेंटम कंजर्व रह पाएगा। तो इनका जो मोमेंटम है वो डायरेक्शन में अलग अलग होगा, मैग्नीट्यूड में सेम होगा। देखो मोमेंटम कंजर्वेशन से इनिशियल मोमेंटम है 0, फाइनल मोमेंटम होगा पी म्यू प्लस पी एंटी न्यूट्रिनो, डायरेक्शन तो पी न्यू होगा हमारे पास माइनस ऑफ पी म्यू। इनका मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा तभी ये कंजर्व हो पाएगा मोमेंटम। डायरेक्शन अपोजिट होगी, मैग्नीट्यूड सेम होगा, इसको पी लिख लेते हैं। अब एनर्जी देखो इसके पास भी टोटल काइनेटिक एनर्जी भी है और रेस्ट मास एनर्जी भी है। इसकी रेस्ट मास एनर्जी 0 है, इसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है क्योंकि हमें गिवन है न्यूट्रिनो मासलेस पार्टिकल है तो इसकी रेस्ट मास एनर्जी 0 होगी। तो एनर्जी देखो म्यून पार्टिकल की, म्यून की एनर्जी ई स्क्वायर पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम म्यू स्क्वायर सी टू द पावर 4, ये एनर्जी का फॉर्मूला है, रिलेटिविस्टिक एनर्जी का फॉर्मूला है, ई म्यू स्क्वायर पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम म्यू स्क्वायर सी टू द पावर 4। और म्यून पार्टिकल की एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल की पी स्क्वायर सी स्क्वायर, रेस्ट मास एनर्जी तो 0 है इसकी, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन को माइनस करो, ई म्यू स्क्वायर माइनस ई म्यू स्क्वायर, इसमें से ये इक्वेशन माइनस कर दो तो ये आएगा एम म्यू स्क्वायर सी टू द पावर 4, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं हम, ई म्यू माइनस ई म्यू ई न्यू प्लस ई म्यू एम म्यू स्क्वायर सी टू द पावर 4, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब ये वैल्यू हमें पता है, ये वैल्यू कितनी है ई पाई, ये वाली ये वैल्यू है ई पाई, ई न्यू प्लस ई म्यू ई पाई, तो ये ई म्यू माइनस ई न्यू इज इक्वल टू एम न्यू स्क्वायर सी टू द पावर 4 अपॉन ई पाई, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, मोमेंटम सेम है इसलिए ये क्वांटिटी कैंसिल हो रही थी जब हमने माइनस लिया। अब देखो ई न्यू प्लस ई म्यू, ये हमारे पास ई पाई, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो, ये सेकंड इक्वेशन मान लो। अब इस इक्वेशन में से इसमें से सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दो, सेकंड माइनस फर्स्ट, तो ई न्यू पार्टिकल की एनर्जी आ जाएगी हमारे पास 2 ई न्यू आ जाएगा हमारे पास, इसमें से ये माइनस करो तो 2 ई न्यू में आ जाएगा ई पाई माइनस एम म्यू सी टू द पावर 4 अपॉन ई पाई, तो ये आ जाएगा ई पाई स्क्वायर माइनस एम न्यू स्क्वायर सी टू द पावर 4 अपॉन 2 ई पाई, ये आ जाएगी एनर्जी ऑफ न्यूट्रिनो पार्टिकल। इस न्यूट्रिनो पार्टिकल की एनर्जी आ गई। अब एनर्जी और मोमेंटम में हमें रिलेशन पता है, ई न्यू इक्वल टू पी सी, तो पी आ जाएगा ई न्यू बाय सी, तो इसको सी से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास मोमेंटम आ जाएगा।
अब देखो ये मोमेंटम दोनों का सेम है, इसका और इसका मोमेंटम सेम है, तो मोमेंटम इसका भी यही होगा। हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम इस न्यू पार्टिकल की एनर्जी निकाल के मोमेंटम निकाल सकते हैं, वही मोमेंटम इसका होगा, वो भी सही है क्वेश्चन, ठीक है। किसी भी तरीके से कर, यहाँ पे क्वेश्चन में तुम्हें सिर्फ एनर्जी भी पूछ सकता है, इसकी एनर्जी भी पूछ सकता है तुम्हें, वो भी तुम यहाँ से आराम से फाइंड कर सकते हो इन इक्वेशन से, ठीक है। अब देखो ई पाई इसकी तो रेस्ट मास एनर्जी है m पाई स्क्वायर c⁴, क्योंकि ई पाई है हमारे पास m पाई c², ठीक है, माइनस m न्यू स्क्वायर c⁴ 2m पाई c² इंटू सी, ई पाई को लिख दिया m पाई c² इंटू सी, तो c⁴ कॉमन आ जाएगा, m पाई स्क्वायर माइनस m न्यू स्क्वायर, c⁴ कॉमन आ जाएगा, नीचे c³ है तो ऊपर एक c रह जाएगा, यहाँ पे आएगा 2m पाई, और m पाई की वैल्यू हमें 139 दी हुई थी, 139 स्क्वायर, m म्यू की वैल्यू हमें कितनी दी हुई थी, m म्यू की वैल्यू थी हमारे पास 105 स्क्वायर 2 इंटू 139 इंटू सी। अब देखो ये जो मास है ये हमारे पास मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई c² में है, ये जो मास है ये हमारे पास है, देखो m पाई था हमारे पास 139 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई c², तो यहाँ पे c² यूनिट आएगी नीचे, तो नीचे आएगा c², तो नीचे आएगा c⁴, दोनों में से c⁴, यहाँ से एक ऊपर c² जाएगा, तो एक c² से c⁴ कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे c² बचेगा, c² में से एक c कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल नीचे c आएगा, एक नीचे आएगा c, 29.84 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी की फॉर्म में, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी की फॉर्म में आएगा मोमेंटम, जो मोमेंटम आएगा वो आएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी, इसकी फॉर्म में आएगा, ठीक है। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी की वैल्यू पुट नहीं करनी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी की फॉर्म में ये हमारे पास मोमेंटम आ जाएगा। तो यहाँ से एनर्जी भी पूछ सकता है, तुम्हें कोई भी वैल्यू पूछ सकता है, म्यून की एनर्जी पूछ सकता है, मियोन की एनर्जी पूछ सकता है, किसी भी पार्टिकल की एनर्जी पूछ सकता है, तो तुम्हें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, और यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करना है तुम्हें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो ये दो इक्वेशन दी गई है हमें, इनका कंजर्वेशन बताना है, कौन से कंजर्वेशन लो वॉयलेट हो रहे हैं। वैसे क्वेश्चन गेट में जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें बताया गया भाई जो बेरियन नंबर और लेप्टॉन नंबर है वो चेक करना है दोनों में, किस में बेरियन नंबर लेप्टॉन नंबर कंजर्व है, किस में नहीं है, लेकिन हम कंप्लीट करेंगे इसको, ठीक है। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारे, ठीक है। अब देखो ये इक्वेशन हमारे पास, चार्ज देखो यहाँ पे 1 0 1 0 चार्ज कंजर्व है, बेरियन नंबर 1 0 0 0 बेरियन नंबर कंजर्व नहीं है तो अलाउड नहीं होगी, बेरियन नंबर 1 0 0 0 बेरियन नंबर कंजर्व नहीं है। अब यहाँ पे लेप्टॉन नंबर देखो 0 0 प्लस -1 +1 लेप्टॉन नंबर कंजर्व है यहाँ पे, लेकिन बेरियन नंबर कंजर्व नहीं है। लेकिन तुम्हें पूछा अलाउड का नहीं पूछा, तुम्हें पूछा बेरियन नंबर और लेप्टॉन नंबर कंजर्व है या नहीं है, ठीक है। तो इसमें बेरियन नंबर कंजर्व नहीं है, लेप्टॉन नंबर कंजर्व है, ठीक है। इसमें देखो लेप्टॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कंजर्व है, ठीक है। इस रिएक्शन में देखो चार्ज देखो 1 0 +1 0 चार्ज कंजर्व है। इसमें लेप्टॉन नंबर देखो -1 +1, इलेक्ट्रॉन के लिए देख रहे हैं पहले, -1 +1 0 0 इलेक्ट्रॉन के लिए कंजर्व नहीं है लेप्टॉन नंबर, इलेक्ट्रॉन के लिए कंजर्व नहीं है। म्यून के लिए यहाँ पे आएगा 0 0, ये आएगा हमारे पास -1, ये आएगा हमारे पास +1, तो म्यून एल म्यू कंजर्व है, ठीक है। म्यून का लेप्टॉन नंबर कंजर्व है, इलेक्ट्रॉन का नहीं है, तो टोटल लेप्टॉन नंबर कंजर्व नहीं है यहाँ पे। यदि टोटल की बात करें, टोटल कंजर्व है, यदि टोटल की बात करें -1 +1 -1 +1 टोटल कंजर्व है। बेरियन नंबर देखो यहाँ पे, बेरियन नंबर कंजर्व है क्योंकि कोई भी बेरियन पार्टिकल नहीं है, तो बेरियन नंबर यहाँ पे कंजर्व है, ठीक है। तो ये तुम्हें बेरियन क्वेश्चन में पूछा गया था, बेरियन नंबर और लेप्टॉन नंबर है वो कंजर्व है या नहीं है, तो अलग अलग ऑप्शन दिए गए थे। फर्स्ट में बेरियन नंबर कंजर्व है, सेकंड में नहीं है, सेकंड में बेरियन कंजर्व है, लेप्टॉन नहीं है, ऐसे ऑप्शन दिए गए थे, उस बेसिस पे तुम्हें बताना है, ठीक है। बाकी इसमें और क्वांटिटी भी देख सकते हैं, आइसोस्पिन देख लो, इसमें आइसोस्पिन होगी हमारे पास हाफ, इसमें होगी 1, इसमें होगी 0 0, तो आइसोस्पिन कंजर्व नहीं है। आइसोस्पिन के बाद हमारे पास थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन भी कंजर्व नहीं होगी, हाफ 0 0 0 थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन भी कंजर्व नहीं है। स्ट्रेंजनेस देख लो 0 0 0 0 स्ट्रेंजनेस कंजर्व है, ठीक है। तो ये वीक इंटरेक्शन कह सकते हैं, वैसे तो अलाउड ही नहीं है क्योंकि बेरियन नंबर कंजर्व नहीं है, वैसे तो अलाउड ही नहीं है ये रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि बेरियन नंबर कंजर्व नहीं है। अब इसमें देख लो
इस रिएक्शन में जो हमारे पास आइसोस्पिन है, चार्ज है, वो तुम निकाल सकते हो, कर लोगे तुम, ठीक है, कर देना इसको, ठीक है। क्या बेरियन नंबर, लेप्टोन नंबर, ये आइसोस्पिन वगैरह क्या होगी, ठीक है, इसको देख लेना, काफ़ी क्वेश्चन हो गए इसके। ये क्वेश्चन देखो, ए मैसिव पार्टिकल एक्स इन फ्री स्पेस डिकेड इनटू 2 फोटोन, एक एक्स पार्टिकल है वो 2 फोटोन पार्टिकल में डिके हो रहा है, ठीक है। विच इज ट्रू फॉर एक्स पार्टिकल, इस एक्स पार्टिकल के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी? क्या एक्स एक चार्ज पार्टिकल है? क्या स्पिन ऑफ एक्स पार्टिकल मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, क्या एक्स पार्टिकल की स्पिन 2 से ज़्यादा होनी चाहिए? क्या एक्स पार्टिकल एक बोसॉन पार्टिकल है? क्या एक्स पार्टिकल एक बेरियन पार्टिकल है? इनमें से हमें बताना है क्या होगा। अब देखो चार्ज, देखो पहले फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। चार्ज, गामा फोटोन का चार्ज 0 0 है, तो इसका भी चार्ज 0 होना चाहिए, तो ये चार्ज पार्टिकल तो नहीं है, क्योंकि गामा का चार्ज 0 0 है, गामा फोटोन का, तो इसका भी चार्ज भी 0 होना चाहिए, तो चार्ज पार्टिकल नहीं है। स्पिन ऑफ एक्स पार्टिकल, स्पिन देख रहे हैं हम, आइसोस्पिन की बात नहीं कर रहे हैं हम, स्पिन की बात कर रहे हैं, तो इसकी स्पिन है 1, गामा फोटोन की इसकी भी स्पिन है 1, तो स्पिन का कॉम्बिनेशन होगा 0 1 2, 1 - 1 2 1 + 1, स्पिन का कॉम्बिनेशन होगा 0 1 2, तो इसकी स्पिन इधर 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, इनमें से पॉसिबल हो सकती है। लेकिन सेकंड कंपोनेंट क्या है, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, स्पिन ऑफ द एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, मस्ट बी क्या है, 2 होगी या 2 से ज़्यादा ही होगी, उससे कम नहीं हो सकती, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि इसकी स्पिन 0 1 2 हो सकती है। थर्ड है ये एक्स बोजोन, हाँ बोजोन है, क्योंकि इसकी स्पिन 0 1 2 है, तो ये एक्स एक बोजोन है, सी ऑप्शन सही है। एक्स मस्ट बी बेरियन, बेरियन नंबर नहीं है, क्योंकि बेरियन की स्पिन हाफ इंटीग्रल मल्टीपल होती है, हाफ इंटीग्रल मल्टीपल, तो ये बेरियन भी नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो ये गेट के क्वेश्चन थे तुम्हारे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। बाकी कुछ 1 2 क्वेश्चन और है, उनको तुम ट्राई कर लो जो मैंने छोड़े हैं, क्योंकि सेम काफ़ी क्वेश्चन थे, सेम उनको मैंने छोड़ा है, सेम क्वेश्चन को रिपीट नहीं किया, अलग अलग क्वेश्चन ही हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है। बाकी कुछ नेट के क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किए थे प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। इतने क्वेश्चन इनफ होंगे, इतने क्वेश्चन कर लेते हो तो तुम आराम से क्वेश्चन बना सकते हो एग्जाम में, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है क्वेश्चन की, और क्वेश्चन करो बुक से या किसी और मटेरियल से जो तुम्हारे पास है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो ट्राई करो, ठीक है।